दोस्तों आज हम जानेंगे इतिहास में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास रहा, किन खास व्यक्तियों का जन्म हुआ और कौन इस संसार को अलविदा कह गए। साथ ही हम जानेंगे आज कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह दिवस क्यों मनाया जाता है और यह सारी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जैसे आज के ही दिन 1930 में ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि 2019 में इसे 90 साल बाद बंद किया गया। आज के ही दिन महात्मा फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था। आज के ही दिन गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन स्वीडन में वैज्ञानिकों ने 8000 वर्ष पुराने वृक्ष की खोज की। और आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। अपोलो 13 कार्यक्रम शुरू किया गया। अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। और ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो कि परीक्षा की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इस वीडियो में 100% इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों आज मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल मदरहुड डे। अब मैं जब आपको इसके बारे में जानकारी दूं तो इस दौरान आप यह सोचिए कि इस तस्वीर में दिखाए गए दो शख्स कौन है। तो आइए आप सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनल मदरहुड डे क्यों मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों किसी भी समाज में महिला एक मजबूत स्तंभ होती हैं और जब महिला और बच्चों की समग्र देखभाल की जाएगी तभी देश का सतत विकास संभव है। मां की मृत्यु से बच्चे से मां छिन जाती है और पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। और भारत में लगभग 45,000 महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। देश में जन्म देते समय प्रति 1 लाख महिलाओं में से 107 महिलाएं मौत के मुंह में चली जाती हैं। और बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में तो स्थिति और भी भयावह है। उत्तराखंड में सुविधाओं की अभाव में और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से न जाने कितनी महिलाएं प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु के मुंह में चली जाती हैं। आपने कई बार तस्वीर और वीडियोस भी देखी होंगी कि उत्तराखंड में सुविधाओं के अभाव में, कई बार सड़क से दूर घर होने की वजह से, तो कई बार क्या होता है सुविधाओं के अभाव में, डॉक्टरों की कमी की वजह से क्या होता है प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और इसके और भी बहुत से अनेक कारण जैसे अशिक्षा, जानकारी की कमी, अभाव, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण, बाल विवाह, बिना तैयारी के गर्भधारण, इन सभी वजह से क्या होती है कई बार प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इन सभी कारणों से जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है, इन सभी चीजों के लिए जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है उसे कहा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल मदरहुड डे। आइए अब एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं क्यों मनाया जाता है। देखिए दोस्तों इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको इन दिवस की महत्वता, इनके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखिए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। अब देखिए भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी जी की जयंती, तो आज के दिन किनका जन्म हुआ था, कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था कब, 11 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल को क्या कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, कस्तूरबा गांधी जी के। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1869 को। तो तस्वीर में दिखाई गई ये दो शख्स कौन है, महात्मा गांधी जी और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी। और आज के दिन कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था 11 अप्रैल को, इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अब देखिए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत कौन सा देश है, पहला देश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला देश कौन है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया, कौन है, भारत। अब देखिए केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया फॉर सेफ मदरहुड के अनुरोध पर की गई थी। तो इस दिवस की घोषणा क्यों की गई थी, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया फॉर सेफ मदरहुड के अनुरोध पर की गई थी। अब देखिए जो व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI यह क्या करता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के लिए क्या करता है, एक विशेष थीम क्या करता है का चुनाव करता है। अब इस थीम का उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चल रहे चिंता के विषय में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, लोगों को जागरूक करता है। ठीक, अब 2018 का मुख्य विषय क्या था, सम्मानित मातृत्व देखभाल यानी रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। 2019 का थीम क्या था, माताओं के लिए क्या, मिडवाइफ्स यानी दाई माँ, तो माओं के लिए दाई माँ, मिडवाइफ्स फॉर मदर, तो उन सभी की देखभाल के लिए इसका थीम का निर्धारण किया गया था। आइए अब जानते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, भारत में क्या है, प्रसव के दौरान बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये तो अशिक्षा का, जानकारी की कमी होती है, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, कुपोषण है, बाल विवाह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो इन सभी वजह से क्या हो जाती है, कई बार क्या महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि इसके संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाना। तो भारत में क्या है, मृत्यु दर के चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता की कमी के मद्देनजर
हर साल के 11 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है ताकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की उचित स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे फैक्ट्स का कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कस्तूरबा गांधी जी। कौन थी, गांधी जी की पत्नी थी। अब भारत ऐसा पहला देश है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया था। इसके अलावा क्या है, किसके अनुरोध पर यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया यानी WRAI, ठीक है। और इसकी थीम कौन निर्धारित करता है, WRAI, ठीक है। अब 2018 का मुख्य विषय क्या था, सम्मानित मातृत्व देखभाल, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। और 2019 का विषय क्या था, माताओं के लिए मिडवाइफ, माओं के लिए दाई माँ, मिडवाइफ फॉर मदर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे फैक्ट्स को रिवाइज कर लिया। आइए अब जानते हैं कि आज के दिन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ था। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि 11 अप्रैल को इतिहास में क्या कुछ खास हुआ। मैं आपको न केवल इतिहास के बारे में बताता हूं बल्कि उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानकारी देता हूं। तो देखिए सबसे पहले 11 अप्रैल 1827 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन क्या होता है, भारत के महान विचारक समाज सेवी क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आपने इनका नाम जरूर सुना होगा और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। इन दोनों द्वारा क्या किया गया, समाज में बहुत से सुधार आंदोलन चलाए गए। इन लोगों ने क्या है, महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए क्या करा, बहुत ज्यादा आंदोलन लड़े। अब देखिए ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, यह स्वयं क्या नहीं थी, शिक्षित नहीं थी। लेकिन जब ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खोला तो कोई भी वहां पर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ जातिगत कारणों से। तब ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को क्या करा, शिक्षित किया। फुले ने क्या किया, उनके स्कूल में पढ़ाया, ठीक है। लेकिन इस दौरान उनको बहुत सा विरोध झेलना पड़ा। लोग उन पर कीचड़ पत्थर आदि चीजें क्या करते, फेंकते थे। लेकिन इन दोनों ने क्या नहीं करा, अपनी हिम्मत और साहस को कभी झुकने नहीं दिया, ठीक है। तो आज के दिन क्या होता है, ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ था। इन्हें महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, महात्मा फुले व ज्योतिबा फुले, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई या फिर इसका गठन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फुले। कब, 1873 में। कब, 1873 में, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, सत्य शोधक। देखो भाई जो सत्य की शोध कर लेगा, जो सत्य को खोज लेगा, उसके जीवन में ज्योति होगी, ठीक है। और साथ ही साथ वो खुशी से क्या नहीं होगा, फूले नहीं समाएगा। खुशी से क्या नहीं होगा, फूले नहीं समाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी, ज्योतिबा फुले ने की थी। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा महिलाओं व दलितों के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए। अब देखिए 11 अप्रैल 1869 को क्या हुआ, महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ, काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। और थोड़ा ही देर पहले मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया कि इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे। क्या, नेशनल सेफ मदरहुड डे। पीछे मैं साहब सेफ लिखना भूल गया था, तो क्या मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है। अब देखिए कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1869 को और महात्मा गांधी जी का कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। इसका मतलब ये गांधी जी से 6 मास क्या थी, बड़ी थी। जब यह स्वयं 7 साल की थी और गांधी जी 6 साल के थे, तब इन दोनों की क्या हो गई थी, सगाई हो गई थी। और 13 साल की उम्र में क्या हुआ, इनका विवाह हुआ, यानी लगभग 1982 और 83 में। अब देखिए इनके द्वारा हमेशा गांधी जी की विचारधारा का और गांधी जी के द्वारा जो भी काम किए गए, जो भी आंदोलन उनके द्वारा किए गए, इन्होंने हमेशा उनका समर्थन किया। अब देखिए 1913 में क्या हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा कानून आया जो कि जन विरोधी था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उसका विरोध भी किया और साथ ही साथ जेल में रहकर इन्होंने क्या करा, 5 दिन तक क्या किया था, सत्याग्रह किया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1944 को, यानी गांधी जी से पहले इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई। 11 अप्रैल 1887 देखिए प्रसिद्ध चित्रकार जेमिनी राय का क्या होता, जन्म हुआ था। इनको 1955 में क्या दिया गया, पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अब देखिए 11 अप्रैल 1919 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। और वर्ष 2019 में क्या हुआ, इसकी स्थापना के 100 साल पूरे हुए। किसका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब देखिए 1919 में क्या हुआ, वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। यहां पर यह बात भी याद रखिएगा कि 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबंध यह पहली विशिष्ट एजेंसी बना। क्या बना, पहली विशिष्ट एजेंसी बना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1969 में, कब, 1969 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो हमें क्या याद रखना है, 1969 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को। अब देखिए 11 अप्रैल 1921 को क्या हुआ, रेडियो पर खेलों की पहली लाइव कमेंट्री का प्रसारण हुआ। 11 अप्रैल 1930 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश में इस्पात की तारों से बना 124 मीटर का झूलने वाला पुल जनता के लिए खोला गया। इसे आप जानते क्या कहा जाता है, लक्ष्मण झूला कहा जाता है। और यह पुल जो है 2 गांव टिहरी के तपोवन और पौड़ी के जोंक जिलों को आपस में जोड़ता है क्या, जोड़ता था। जैसे कि आप जानते हैं जुलाई 2019 में क्या कर दिया गया, इस पर क्या है, सरकार द्वारा आवागमन बंद कर दिया गया लगभग 90 साल बाद।
अब देखिए इसका इतिहास बहुत पुराना है, जिसको मैं कभी फिर कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो भगवान राम है उनके छोटे अनुज कौन, लक्ष्मण। बस आप जानते होंगे, आजकल आप सभी लोग रामायण देख ही रहे होंगे। तो उनके द्वारा क्या किया गया, जूट की रस्सी का प्रयोग करके गंगा नदी को पार किया गया। अब देखिए उसके बाद स्वामी विसुदानंद की प्रेरणा से कलकत्ता के एक सेठ हुए कौन, सूरजमल। इनके द्वारा 1890 में क्या, लोहे की मजबूत तारों से क्या किया गया, इस पुल को बनवाया गया। तो यह पुल किसके ऊपर है, गंगा नदी के ऊपर है, ठीक है। अब 1924 में क्या हुआ, एक भीषण बाढ़ आई जिसमें क्या हो गया, पुल बह गया। तब 1930 में इसका रिकंस्ट्रक्शन होता है और 1930 11 अप्रैल को क्या कर दिया जाता है, इसको लोगों के लिए खोल दिया जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसी पुल के नजदीक क्या है, लक्ष्मण और रघुनाथ के मंदिर भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, करंट अफेयर्स के लिहाज से भी, कि जुलाई 2019 12 जुलाई 2019 को सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण इस पुल को बंद कर दिया गया। अब देखिए 11 अप्रैल 1964 जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको दो हिस्सों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। एक पार्टी का नाम रखा गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कब, 1964 में। दो हिस्से हुए, एक पार्टी का नाम रखा गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे सीपीआई कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरे का नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो क्या बोला, सीपीआईएम और सीपीआई, ठीक है। तो 1964 में क्या हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभाजित हुई, सीपीआई और सीपीआईएम में। अब देखिए इसकी स्थापना को लेकर दोनों में क्या है, विवाद है, ठीक है। भाकपा का मानना, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि गठन हुआ था 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई पार्टी कांग्रेस में, जबकि जो नई पार्टी गठित हुई, कौन सी, सीपीआईएम, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो उसका दावा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस की तुरंत बाद हुआ था। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1964 में क्या हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीआई में टूटी। अब देखिए मार्क्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि दास कैपिटल, क्या बोल रहा हूं मैं, दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए 11 अप्रैल 1970 को क्या हुआ, अमेरिका ने चंद्रमा अभियान के लिए अपोलो 13 कार्यक्रम शुरू किया था। अब देखिए जब 2 दिन हुए थे इस कार्यक्रम को, तो उसी दौरान क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या, नियंत्रण से यह बाहर हो गया और ऑक्सीजन का रिसाव शुरू हो गया था। लेकिन यात्रियों ने यान को जीवन रक्षक यान के रूप में प्रयोग किया और पृथ्वी में सफलतापूर्वक ये वापस आने में सफल रहे, ठीक है। इसमें कौन कौन अंतरिक्ष यात्री थे, लावेल, स्विगर्ट और हेजे, ठीक है। देखिए अगला क्या, 11 अप्रैल 1999 इंपॉर्टेंट है, अग्नि 2 जो मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया। इसको विकसित किसने करा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, किसने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में कई बार पूछा जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसके महानिदेशक कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। अगला क्या है कि 11 अप्रैल 2003 को क्या हुआ, पाकिस्तान ने 12वीं बार शारजहां कप जीता। अब शारजहां कप किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, और इसका आयोजन कहां होता है, संयुक्त अरब अमीरात में होता है। लास्ट टाइम इसका जो एडिशन हुआ था वो कब हुआ था, 2003 में, और जीता कौन था, पाकिस्तान। अब देखिए 11 अप्रैल 2008 स्वीडन के वैज्ञानिकों ने क्या करा, 8000 वर्ष पुराने वृक्ष की खोज की थी। किसकी, 8000 वर्ष पुराने वृक्ष की खोज की थी। अब वृक्षों की एज कैसे नापी जाती है, आप जानते हैं, कार्बन डेटिंग के माध्यम से, ठीक है। अगला 11 अप्रैल 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय मूल की एक अमेरिकी लेखक हैं, कौन, झुंपा लाहिरी। कौन, झुंपा लाहिरी, ठीक है। इनकी पहली रचना थी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, 1999 में जो पब्लिश हुई थी, और यह क्या था, एक लघु कथा संग्रह था। तो इस उपन्यास इसके लिए इन्हें क्या मिला, उपन्यास के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था, झुंपा लाहिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका थी, झुंपा लाहिरी, ठीक है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए इनको क्या मिला, पुलित्जर पुरस्कार मिला। अब देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि पुलित्जर पुरस्कार क्या होता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कभी 1912 में, और कल ही मैंने आपको बताया था कि 10 अप्रैल 1847 को क्या हुआ, पुलित्जर पुरस्कारों के जो प्रणेता हैं, अमेरिकी पत्रकार और जो प्रकाशक थे, कौन, जोसेफ पुलित्जर, उनका जन्म हुआ था कब, 10 अप्रैल 1847 में। तो उन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, 1912 से। अब देखिए पहला उपन्यास कौन सा था, नेमसेक। पूछा भी जाता है नेमसेक के उपन्यासकार कौन है, तो कौन है, झुंपा लाहिरी, ठीक है। कब पब्लिश हुआ था, 2003 में। आप देखिए किन किन का जन्म हुआ था, हम पढ़ चुके हैं, ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज, 1869 में कस्तूरबा गांधी जी, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ठीक है। जैमिनी रॉय जी का प्रसिद्ध चित्रकार है। 1904 में अभिनेता कुंदन लाल सहगल। अब देखिए ये क्या थे, उस टाइम के सुपरस्टार थे, कौन, कुंदन लाल सहगल। अब 1937 में रामनाथ कृष्णन, देखिए ये बहुत क्या प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे, और इनके क्या है, इनके टैलेंट की वजह से इन्हें 1962 में क्या मिला, पद्मश्री मिला। इसके अलावा 1977 में क्या हुआ, फाणेश्वर नाथ रेणु जी जो साहित्यकार थे प्रसिद्ध, इनकी मृत्यु हुई थी। 2009 में विष्णु प्रभाकर जो नाटककार रहे, साहित्यकार रहे, कहानीकार रहे, इनका क्या हुआ, निधन हुआ था। दोस्तों इस प्रकार आज हमने जाना कि इतिहास में 11 अप्रैल को क्या कुछ खास हुआ। आज के दिन लक्ष्मण झूला खोला गया, आज के दिन कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था, और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ महात्मा फुले जी का आज के दिन जन्म हुआ था। और आज मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस।
तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।